भारतीय वजीर खारजा जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। सबसे पहले जरूरी चीज यह है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी है। तिजारत का जिक्र उस मुज़ाकरात में हो। अच्छा, पाकिस्तान की खुश नसीबी है ये, अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान के लिए प्राउड होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खुश नसीबी होनी चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान के वजीर आजम को खास पैगाम दें जयशंकर को, लेकिन इस वजीर आजम साहब ने बड़े खास पैगाम भेजे हैं, लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम। सोचिए कि जब डॉक्टर एस जयशंकर की वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि अवश्य होगी, तो वहाँ पर पाकिस्तानी लोग जो हैं उनसे किस किस तरह के सवाल पूछेंगे और उनको क्या जबरदस्त उत्तर मिलने वाले। हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी इसमें जो जरूरी चीज है ना वो ये देखनी है, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा यहाँ और बात खत्म करते हैं। तो यहाँ पे कोई खुशी बजाने की, वो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे, और मेरा ख्याल ये है, देखें इंडिया हिंदुस्तान की सियासत नॉलेज इतनी तेज है और उन्होंने कहा है कि तुम क्या कहते हो। अब आज भी अगर लोगों से पूछे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने गलती की थी और हमने इंडिया के साथ जाना है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, सरबराही कॉन्फ्रेंस है, चले आप मोदी साहब नहीं आते, उसके बाद कम से कम फॉरेन मिनिस्टर तो आए। और ये क्या चला रहे हैं चैनल, जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है उसको दावत दे दी है और उस पर एनालिसिस चला रहे हैं। खुले दिल से उसका करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा वॉल्यूम है, बड़े कंट्री हैं, $37 बिलियन एनुअली कमा सकते। भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ। दोस्तों, एस जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए, लेकिन इससे पहले की तैयारियां कुछ पूरी हो इस साइड से पाकिस्तानियों ने अपनी भी की डिमांडें लिस्ट करना शुरू कर दी हैं और मीडिया चैनल पे इसमें डिस्कस होना स्टार्ट हो गया कि जब एस जयशंकर पाकिस्तान आएंगे तो इनसे क्या क्या मांगा जाएगा। कुल मिला के पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत से वे ट्रेड भी खोल लें, साथ में अपने जो कारनामे कर रही है उनको लेकर ये भारत की तरफ से कोई एक्शन भी फेस ना करें, और जो इनकी विभिन्न प्रकार की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो ये सिविलियन फॉर्म में करते हैं, जो की सरकार ने कई तरीकों से बंद कर रखी है, वो भी पुनः शुरू की जा सके। इसीलिए पाकिस्तान इस समय बात कर रहे हैं कि जब एस जयशंकर पाकिस्तान आएंगे तो इनसे एक बायलैटरल मीटिंग कर ली जाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा। लेकिन एस जयशंकर ने कह दिया है कि जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो वो भारत पाक के संबंधों पर चर्चा करने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस महीने के मध्य में पाकिस्तान जाने वाला हूं और एससीओ के सदस्य देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए मीटिंग है ये, और इसमें एस जयशंकर जी ने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जाना नहीं चाहते पाकिस्तान। अब जब से ये बात पता चली है कि पाकिस्तान में एस जयशंकर जाने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए, तब से पाकिस्तान बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। भारत से गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ आएंगे, एससीओ होस्ट करना ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है, एक अचीवमेंट होगी, लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाना तभी इसकी अचीवमेंट होगी। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, हमने कल तक तो कोई डेवलपमेंट नहीं थी और यहाँ पे इस्लामाबाद में सरकारी हल्के तो यही बता रहे थे कि कुछ इफ्स एंड बट्स की बात हो रही है, आने के लिए तैयार नहीं है, क्या हुआ। अब बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि जयशंकर वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो बायलैटरल लेवल पे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई इससे ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो आपने खुद ही बताया ये 2015 के बाद कोई यहाँ पे बंदा इस लेवल का नहीं आया, बावजूद इसके कि बाहर से भी कहा गया, अमेरिका, चाइना, रशिया ने भी कोशिश की कि इनके ताल्लुकात में कम से कम इस हद तक हो जाए कि कोई मुलाकातें थोड़ी बहुत शुरू हों। लेकिन नामना ये एससीओ का फोरम इतना ज़बरदस्त है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि 2017 में पाकिस्तान को एक फुल मेंबरशिप इसकी मिल गई थी। अब इसको कहा जाता है शंघाई ताउन तंजीम को नेटो ऑफ द ईस्ट, तो इस लिहाज से इसका इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, रीजनल, अदरवाइज और ग्रेटर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी अहमियत है। अब ये कहा जा रहा है कि ये 11 तार पे जो फैसला किया गया, बुनियादी तौर पे जो खबरें यहाँ से पता चल रही हैं, चाइना और रशिया की तरफ से बड़ा शदीद दबाव था हिंदुस्तान की हुकूमत पे कि भाई आपके बायलैटरल मामलात ठीक है जो कुछ भी हैं, लेकिन यह है कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, सरबराही कॉन्फ्रेंस है, चले आप मोदी साहब नहीं आते, उसके बाद कम से कम फॉरेन मिनिस्टर तो आए। उसके बाद ये फैसला 11th आवर पे किया उन्होंने कि ये 11th आवर तो नहीं, भी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बड़ा लेट फैसला किया। और जबकि खबरें यही आ रही थी कि वो यहीं पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब उनका आना, अब देखते हैं कि साइड लाइन पे पाकिस्तानियों से उनकी मुलाकात इससे हट के बायलैटरल लेवल पे होती है नहीं होती, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी अहमियत है कि ये जिस तरह का ये बड़ा फोरम है, मेरा ख्याल है आंदा आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि शायद अमेरिका और चाइना का दबाव अगर रहता भी है
तो इस इश्यू के प्लेटफॉर्म के अलावा भी शायद बायलैटरली भी हमारे तल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सके और कुछ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो सके आगे के लिए। जी, बहुत इंतजार था लोगों को, लोग काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो आए या पीएम मोदी आए, और अब ये कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे 15 और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये समिट है और उसके लिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे। और जैसा कि अब एक अंदाजा बताया जा रहा था, एक शक शुबा जो हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रहता है कि न जाने क्यों इस वक्त ही जाकिर नाइक जो है उनका विजिट भी पाकिस्तान में है, और क्या ये इसलिए रखा गया है ताकि कि इंडिया से कोई और जो है, या कह लीजिए कि जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं वो एससीओ की मीटिंग में आने से थोड़ा सा पीछे हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इसलिए कि कई दिनों से, कई टाइम से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स चल रही हैं। पीएम मोदी के जो इलेक्शंस थे, इलेक्शन से पहले से ये बात चल रही थी, उसके बाद जी कश्मीर इलेक्शंस शुरू हुए और कश्मीर इलेक्शंस का अभी जो है वो 4 को, यानी कि आज जो है वो रिजल्ट आना है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन वो कश्मीर इलेक्शंस जो थे वो भी खैरियत के साथ जो है वो निपट गए, यानी कि खैरियत के साथ कंप्लीट हो गए। और अब जो है वो ये अनाउंसमेंट भी जो है भारत की तरफ से कर दी गई है कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं डॉक्टर जयशंकर। और वरना तो ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी तरह की कोल्ड वॉर चल रही है। होना तो ये चाहिए कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको बैठकर बात की जाए, उसको खत्म किया जाए और उसको खत्म करने की कम से कम कोशिश की जाए। मानते हैं हम लोग पाकिस्तान की तरफ ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा बात की जाती है, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा शिकायतें की जाती हैं, लेकिन अगर बैठकर बात करेंगे, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज जो है ये खत्म की जा सकती है। और यहाँ पे कोई खुशी बजाने की, वो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे। और मेरा ख्याल ये है, होता ये है कि समटाइम्स एजेंडा तय होता है, हाँ जी, वो होगा क्या कि शाम 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, दोपहर को 2 बजे वो आएंगे, अगले दिन वो सुबह चले जाएंगे। 2 दिन हो गए जी पूरे, ठीक है जी। वो जितनी देर का एससीओ का एजेंडा है उतनी देर के लिए जयशंकर आएंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं आएंगे। और अब देखना यह है कि क्या जयशंकर उतनी टफ बात करेंगे, उतनी मुश्किल बातें करेंगे, उतनी सख्त पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे जितनी उन्होंने अस्ताना में की थी। लोगों ने अस्ताना कवर नहीं किया था, मैंने कवर किया था कि वहाँ डॉक्टर जयशंकर ने सीधा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए थे टका के। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब ये एससीओ का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यू जस्ट कैन नॉट सेटल योर बायलैटरल स्कोर हियर, so for that matter you have to engage on shared interests and in challenges which all the member countries are facing. For instance जी टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ये वो सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता वैसे एससीओ का क्या मकसद है, क्योंकि चाइनीज़ जो है ना वो इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहते या बना नहीं सकते। इकोनॉमिकली वो हर मुल्क के साथ बायलैटरली इंगेज्ड हैं, तो मतलब व्हाट इज़ द पर्पस? सो दे हैव ब्लॉक्स, दे हैव क्लब्स, they are just checking the loyalty, they are making it older blocks, they want to gain momentum in terms of getting more memberships in these blocks, and the end of the day in return what the Chinese will offer to the world, that's a question. So India ki ye khoobi hai, you know, if you have understood, I haven't heard such kind of statement from Pakistani Prime Minister, maybe or Pakistani Foreign Minister, for instance. जयशंकर ये कहता है कि जी हमारे ताल्लुकात जो है ना, एक था नॉन अलाइनमेंट, नो दिस इज अ एरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। सो इन अ मल्टी अलाइनमेंट वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड? इंडिया सेज कि हम एससीओ से भी बात करेंगे, ब्रिक्स से भी बात करेंगे, पाकिस्तान से भी करेंगे, सबसे करेंगे, अमेरिका से भी करेंगे, रूस से भी करेंगे, हम किसी के साथ जो है वो नहीं खत्म करने वाले। सो उनके लिए एक बड़ी सीधी सी ये पॉइंट है कि ये मल्टी अलाइनमेंट है, ये इरा जो है नॉन अलाइनमेंट का नहीं है। एक वक्त था, उस वक्त लड़ाई थी, हमारे पास 2 चॉइसेस थी, हम रूस जा सकते थे या अमेरिका जा सकते थे, हम दोनों तरफ नहीं गए। लेकिन जाहिर बात है इंडिया ने रूस से बहुत कुछ ले लिया ना कहते हुए भी, और अमेरिका से भी बहुत कुछ ले लिया ना कहते, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी कीमत अदा की। पाकिस्तान ने क्या कीमत अदा की कि हम थोड़े से वो हो गए, बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिका हो गए, जमहूरियत ख़त्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन है कोई नहीं था, हमने अपनी तबाही बर्बादी के सारे सबब पैदा किए और कोल्ड वॉर में। सो ये एक मल्टी अलाइनमेंट का आयरा है। सो इंडिया इसलिए एससीओ को जारी रखना चाहता है, लेकिन इन मैनी वेज वो एक और फ्रेमवर्क में रखना चाहता है, जस्ट टू गिव अ मैसेज दैट वी आर लिविंग इन एरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। अब
पाकिस्तान में इस वक्त खुशी का समय, हम तो जाहिर है हिंदुस्तानियों का बड़ा दिल से स्वागत करते हैं। एयरपोर्ट पे भी करेंगे, मीटिंग में भी करेंगे, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे। और ये देखिए कहीं ना कहीं पर इसमें बहुत से लोगों के मन में बड़े सवाल होंगे। क्या कश्मीर पे बात होगी, क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात होगी, क्या ये जो ट्रेड बंद है, वीजाज बंद है, कि इसके ऊपर बात होगी। तो डेफिनेटली बहुत से मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये एक प्लस पॉइंट है। हो सकता है कि शायद 2024 इंडिया और पाकिस्तान के बीच नई रिलेशनशिप का आगाज हो, कोई बायलैटरल टॉक्स हो। और डॉक्टर एस में काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। सभी टीवी पे जो जर्नलिस्ट भारत को गरियाते रहते हैं वो इस समय मन लुभावनी बातें कर रहे हैं, जिसमें वो शांति की बड़ी बड़ी बातें हाँकते देखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन जर्नलिस्ट के खिलाफ हैं। ये दूसरी पार्टी के जर्नलिस्ट हैं जिनका कहना है कि अगर एससीओ की मीटिंग के लिए एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं तो इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है। हालांकि यही पाकिस्तानी कहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में एक इतना बड़ा मिनिस्टर भारत का वो आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब जयशंकर जी के ऊपर बात की जाती है तो ये उसे डाउन प्ले करने लग जाते हैं, तो डाउन प्ले करने की भी कोशिश करने लग जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान इस समय बुरे तरीके से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को एक पैकेज दिया है, यानी कि एक लोन दिया है, और उसमें शर्त लगाई थी कि पाकिस्तान को अपने सरकारी खर्चे काटने के लिए 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी करनी पड़ेगी। यानी कि पाकिस्तान में 1.5 लाख परिवार, ऑब्वियसली इनके यहाँ बड़े परिवार होते हैं, तो अगर 10 बंदे एक परिवार में माने, इतनी बड़ी जनसंख्या की इस समय रोजी छीनने जा रही है IMF के इस पैकेज के बाद। और पाकिस्तान की सरकार ने ये पैकेज एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि ये शर्त मान ली है। पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ प्राइवेट धंधे हैं नहीं, बिजनेसेस वहाँ फल फूल नहीं पाते, अगर कोई मॉल खुलता है तो पब्लिक उसे इनॉग्रेशन के दिन ही लूट लेती है। उस जगह जहाँ कुछ लोगों के पास सरकारी नौकरी है और वो भी कैसे कैसे साम दाम दंड भेद करके ये लगे होंगे, उसके बाद उनसे नौकरी छीनी जाना, और वो भी 1.5 लाख कर्मचारियों की, ये बहुत डिजास्टर्स बात है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस समय पाकिस्तान की जो मीडिया चैनल है वो इस समय इस पर बात करते नहीं है, क्योंकि उनका काम आर्मी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। उनको आर्मी की तरफ से स्क्रिप्ट मिलती है, टॉपिक मिलते हैं कि आपको इन्हीं विषयों पर बात करनी है। वो सुबह से शाम तक उसी विषय पर, उसी टोन में, उसी स्क्रिप्ट के अनुसार शब्दों का चयन करते हुए बात करते हैं। अब ये जो 1.5 लाख कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें IMF ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इन कर्मचारियों का, इन परिवारों का क्या होगा। हालांकि IMF एक और ऑप्शन ये दे सका था कि पाकिस्तान अपनी सेना की स्पेंडिंग कम करे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो है वो $12-13 बिलियन, और ये तो जो खर्चे लोगों को पता है, दुनिया को पता है, इससे भी ज्यादा खर्च करती होगी। जहाँ इनके लोगों के पास खाने को नहीं है, वहाँ इनकी आर्मी इतना बड़ा बजट सिर्फ अपने आराम पे लगा देती है, अपने मन पसंद के खिलौने लेने में लगा देती है। और जो भ्रष्टाचार होता है वो तो अलग ही लेवल का होता है। जो भी आर्मी जनरल बन के निकलता है वहाँ से, वो $3-4 बिलियन के एसेट अपने विदेश में सेट करके निकलता है। चाहे आप इनके कितने भी प्रीवियस आर्मी जनरल देख लो, सब के सब खरबपति बन के गए हैं पाकिस्तान से, और एक भी पाकिस्तान में उसके बाद रहता नहीं है। सबको जाना होता है अमेरिका या यूरोप। तो ऐसे में ये जो यहाँ जॉब कर रहे होते हैं, ये असल में अपनी आगे की जिंदगी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं, और सबका एक ही हिसाब किताब है, सबका एक ही ट्रैक है कि यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं और बाद में रिटायर होते ही बाहर भाग जाते हैं वो सारा पैसा लेके। अब IMF जितना पैसा पाकिस्तान को दे रहा है, उतने पैसे से पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ कर्जे की किस्त भरने के काम आएगा, और रही सही कसर फिर पाकिस्तान की आर्मी पूरी कर देगी, जो अपने खर्चे इस समय लगातार बढ़ाते जा रही है, जबकि पाकिस्तान का आम आदमी पिस रहा है। अब इस विषय पर कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन जयशंकर जी से इस समय भीख मांगने के लिए पाकिस्तानी लाइन लगा के अपना दिमाग लगाने में लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे करके 4 पैसे भारत से भी अगर ले लिए जाएं, अगर बिजनेस का कोई रूट यहाँ हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी सफल होता दिखाई देता नहीं है।